What's up guys, this is Deepak. Welcome to the lesson number 4 of Google Ads. पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, राइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. ओके, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एड रैंकिंग के बारे में कि एड रैंकिंग क्या होता है. बट इससे पहले हम बात करते हैं कि सपोज करो आप एड रन करना चाहते हो गूगल पे, राइट. बट आप तो ऐड रन करना चाहते हो, बट ढेर सारी और भी कंपनीज होंगी जो कि गूगल पे ऐड रन करना चाहती होंगी, राइट. तो ये कैसे डिसाइड होगा कि आपका जो ऐड है उसका क्या रैंक होगा. नंबर 1 पे कौन सी ऐड रहेगी, नंबर 2 पे कौन सी ऐड रहेगी, नंबर 3 पे कौन सी ऐड रहेगी. ये जो चीज है ये कैसे डिसाइड होगी. ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे हम, ऐड रैंकिंग के बारे में हम बात करेंगे, राइट. अब एड रैंकिंग क्या होता है. सबसे पहले तो एक चीज समझ लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिसाइड होती है कि किसी की एड नंबर 1 पे रहेगी, किसी की एड नंबर 2 पे रहेगी, ये डिसाइड होती है एड रैंकिंग के थ्रू. एंड अब एड रैंकिंग क्या होती है. एड रैंकिंग एक नंबर होती है. एड रैंकिंग इज अ नंबर. एड रैंकिंग एक नंबर होती है 1 to 10 के बीच, राइट. जो ये डिसाइड करती है कि आपका जो एड है वो कहां पे रैंक होगा, राइट. अब एड रैंकिंग के डिसाइड करने के दो फैक्टर्स हैं. अगर आप कोई एड रन कर रहे हो तो आपका ये गोल होगा कि आपका जो एड है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे एंड आपका जो एड रैंक है वो 7 हो, 8 हो या फिर 9 हो, राइट. आप ऐसा चाहोगे, आपका ये गोल रहेगा, राइट. बट एड रैंकिंग के दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एड रैंकिंग को अफेक्ट करते हैं. दो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं. क्वालिटी स्कोर एंड बिड. बिड के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि बिड क्या होती है. बिड क्या होती है, सपोज करो आप व्यू चाहते हो, राइट, या फिर क्लिक्स चाहते हो, तो आप उसके लिए गूगल को पैसे देते हो, राइट. आपके एड पे क्लिक होगा एंड गूगल उसके पैसे काट लेगा. इस तरह से आप गूगल को पैसे देते हो, राइट. तो बिड के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, बट यहां पे आ जाती है क्वालिटी स्कोर. ओके, गूगल को आप पैसे तो दोगे, उसके लिए गूगल एड रन करेगा, बट आपका जो एड है उसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी स्कोर पे भी डिपेंड करता है. सिर्फ पैसे देने से काम नहीं चल सकती, राइट. तो क्वालिटी स्कोर क्या होती है. क्वालिटी स्कोर भी एक नंबर होता है और वो भी नंबर होते हैं 1 to 10 के बीच. सी है, 1 to 10 के बीच क्वालिटी स्कोर एक नंबर होता है, राइट. एंड ये जो क्वालिटी स्कोर है वो डिसाइड इसके थ्रू होता है कि आपका लैंडिंग पेज कैसा है. आपका क्या लैंडिंग पेज है, आपकी जो एड कॉपी है वो कैसी है, राइट. एंड आपका जो लैंडिंग पेज का कॉपी है वो कैसा है. आपने पेन प्रॉब्लम्स पे फोकस करा है ऑडियंस की या फिर नहीं, राइट. आपका जो लैंडिंग पेज है वो कितना रेलेवेंट है. इन चीजों पे डिसाइड करती है आपकी क्वालिटी स्कोर, राइट. अब यहां पे एक फॉर्मूला है, इस पे फोकस करते हैं थोड़ा. एड रैंकिंग इज इक्वल टू क्वालिटी स्कोर इनटू बिड. आप पैसे तो लगा रहे हो, बट यहां पे गूगल को क्वालिटी भी चाहिए. क्वालिटी आपके एड की होनी चाहिए, राइट. आपके लैंडिंग पेज की होनी चाहिए. आप जो एड कॉपी लिख रहे हो उसका होना चाहिए. ओके, तो ये थी एड रैंकिंग, राइट. एंड अब यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे हमने बात कर लिया एड रैंकिंग के बारे में. एंड एड रैंकिंग को ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, राइट. क्वालिटी स्कोर प्लस बिड. अब बिड के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया एंड आपको पता भी है कि बिड क्या होती है. बट अब हम बात करते हैं क्वालिटी स्कोर के बारे में. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्वालिटी स्कोर को अफेक्ट करते हैं, राइट. तो आपने ऑलरेडी अभी समझा कि लैंडिंग पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लैंडिंग पेज आपका बेटर होना चाहिए. लैंडिंग पेज पर जो कॉपी है, आपने जो कुछ भी लिखा है वो बेटर होना चाहिए. आपकी एड कॉपी अच्छी होनी चाहिए, राइट. तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो कि क्वालिटी स्कोर को अफेक्ट करती है, राइट. एंड यहाँ पे क्वालिटी स्कोर होना चाहिए था, एड क्वालिटी नहीं होना चाहिए था, राइट. एंड और भी क्या फैक्टर्स हैं जो कि
क्वालिटी स्कोर को अफेक्ट करती है। ओके, और भी कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे क्वालिटी स्कोर डिपेंड करती है, राइट? तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है एंड दूसरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है ये, राइट? अब दोनों डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ने एड रन की, सेम एड रन की, राइट? अब यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ने सेम कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया एड रन करने के लिए, राइट? एंड सेम इन्वेस्टमेंट भी करा। सपोज करो इस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ने 500 लगाए गूगल एड्स पे एंड इसने भी 500 लगाए, राइट? बट जब एड रन हुआ तो CTR जो पहला डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है उसका आया 10, राइट? सपोज करो 100 लोगों ने ऐड देखा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी 1 की, तो उसमें से 10 लोगों ने क्लिक किया, राइट? एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी 2, सपोज करो इसके ऐड 100 लोगों ने देखा तो 20 लोगों ने इसके ऐड पे क्लिक किया, राइट? मतलब इसकी CTR है 10% एंड इसकी CTR है 20%, राइट? बट यहाँ पे सारी चीजें सेम है, बट यहाँ पे CTR डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी 2 है, इसका जो एड है वो ज्यादा रेलेवेंट है। ओके, तो CTR क्या है? ये भी एक फैक्टर है जो कि क्वालिटी स्कोर को अफेक्ट करती है, राइट? सेकंड, रेलेवेंस, आपकी एड की क्या रेलेवेंस है, ये भी एक फैक्टर है जो कि क्वालिटी स्कोर को अफेक्ट करती है, राइट? आपका लैंडिंग पेज, ये भी एक फैक्टर है जो कि आपकी क्वालिटी स्कोर को अफेक्ट करती है, राइट? तो मेक श्योर कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो बेटर होना चाहिए, उसकी एड कॉपी अच्छी होनी चाहिए, राइट? आप जो कुछ भी लिख रहे हो लैंडिंग पेज पे वो ज़्यादा फोकस करता हो ऑडियंस के पेन प्रॉब्लम्स पे, राइट? वो ज़्यादा रेलेवेंट हो। एंड आपकी जो क्वालिटी स्कोर है मेक श्योर कि 6 और 7 के बीच होना चाहिए, राइट? एंड अगर उससे कम है तो आपको देखना है कि लैंडिंग पेज आपका सही है या नहीं, राइट? रेलेवेंस है या नहीं, राइट? फोर्थ थिंग, लोडिंग टाइम। आपका जो लैंडिंग पेज है उसका क्या लोडिंग टाइम है, आपकी एड अकाउंट की हिस्ट्री क्या है। सपोज करो आपका कोई एड अकाउंट है, गूगल एड अकाउंट, एंड आपने बहुत सारे एड्स भी रन किए हैं, राइट? बट आपके गूगल एड अकाउंट जो है वहाँ पे सक्सेसफुल एड रन नहीं हुए, राइट? तो ये सारी चीज़ें भी देखता है गूगल, राइट? प्लस आपका जो डोमेन परफॉर्मेंस है, ओके? बट ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 फैक्टर है, CTR, रेलेवेंस, लैंडिंग पेज एंड लोडिंग टाइम, ओके, प्लस एड कॉपी, ये सारी चीज़ें जो है ये मेजर फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं क्वालिटी स्कोर को, ओके? आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप गूगल एड अकाउंट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप डोमेन हिस्ट्री नहीं देख सकते, गूगल एड अकाउंट की हिस्ट्री नहीं देख सकते, राइट? बट आप लैंडिंग पेज को बेटर बना सकते हो, राइट? लोडिंग टाइम, इसे आप बेटर बना सकते हो, राइट? आप अपने ऐड को रेलेवेंस बना सकते हो, राइट? आप अपने लैंडिंग पेज को रेलेवेंस बना सकते हो, राइट? इस पे आप काम कर सकते हो। तो जो आपके हाथ में है, राइट, वो मेजर फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं क्वालिटी स्कोर को, ओके? अब बात कर लेते हैं कि आप ऐसा क्या करोगे कि आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो बेटर हो जाए, ओके? इसके बारे में बात करते हैं। तो आप क्या करोगे अपने क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए? आप यूज करोगे रेलेवेंट कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स जो कि रेलेवेंट हो, राइट? दूसरी चीज, आप जो एड बनाओगे, राइट, उसकी जो कॉपी लिखोगे वो ऐसी कॉपी आप लिखोगे ताकि जो आपका जो ऑडियंस है वो आपकी एड पे क्लिक करे। आप जो भी लाइन यूज कर रहे हो वो पावरफुल होनी चाहिए, राइट? वो अटेंटिव होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओके? आपको लोगों का अटेंशन चाहिए, राइट? वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अटेंशन ग्रैब करे, ऐसी लाइंस आप लिखोगे, राइट? प्लस आप बहुत सारे नेगेटिव कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करोगे, ओके? नेगेटिव कीवर्ड्स मतलब आप जिस कीवर्ड्स पे ऐड नहीं दिखाना चाहते, राइट?
एंड लैंडिंग पेज के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। एंड लैंडिंग पेज पे भी आप कुछ कीवर्ड्स यूज़ करोगे। सपोज करो आपका कोई प्रोडक्ट है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, राइट? तो आप बॉडी बिल्डिंग ये कीवर्ड आप लैंडिंग पेज पे यूज़ करोगे, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आप अपने लैंडिंग पेज पे डाल दो, राइट? तो ये सारे काम करने हैं आपको अपने क्वालिटी स्कोर को बढ़ाने के लिए। अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है एंड बिड जो आप पैसे दे रहे हो गूगल को वो कम भी है, राइट, तो भी आपकी एड बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है, राइट? तो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।